तो आपको बताते हैं कि दिल्ली में जो बजट सत्र है इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है, यानी कि कैसे कैसे चीजें कब कब आगे बढ़ेंगी। तो पहले आपको बताएं 24 मार्च यानी आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है और इस आगाज के साथ ही आज का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि आज डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट पेश की जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था कि जो सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं की गई विधानसभा में बारी बारी से उन सबको किया जाएगा। पहले भी कई रिपोर्ट टेबल की जा चुकी हैं, अब डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट होगी। 25 मार्च यानी कल दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा और इस 26 मार्च को बजट पर चर्चा की जाएगी। ये इसकी टाइमलाइन है। अगली डेट है 27 मार्च। बजट को मंजूरी यहां पर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुमत बीजेपी का है। 28 मार्च निजी विधेयकों संकल्पों पर चर्चा की जाएगी। तो ये पूरी टाइमलाइन है दिल्ली विधानसभा बजट को लेकर। इस सत्र की एक और बात है कि कैग रिपोर्ट पर नजर रहेगी। कुल 14 कैग रिपोर्ट पेश होनी है। अब तक 2 रिपोर्ट पेश हो चुकी हैं। उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट पेश की गई हैं। एक महीने में 3 रिपोर्ट आ चुकी हैं। 25 फरवरी 2025 शराब घोटाले पर जब रिपोर्ट पेश की गई, इस कैग रिपोर्ट के बाद 28 फरवरी वो दिन जब हेल्थ सेक्टर पर कैग रिपोर्ट पेश की गई और पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर कई सवाल खड़े किए गए। अब 24 मार्च का दिन है, आज डीटीसी पर कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट में कौन कौन सी चीजें मेंशन की जाती हैं। तो निगाहें दिल्ली विधानसभा पर टिकी हुई हैं क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है और ये इसलिए कि जो सीएजी रिपोर्ट पेश करने का सिलसिला है उस कड़ी में आज तीसरी रिपोर्ट पेश होने जा रही है और ये रिपोर्ट है डीटीसी पर। आपको बता दें कि डीटीसी को लेकर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में रही है। कैसे, आपको बताते हैं। सबसे पहली बात यह कि साल 2015-16 में जो घाटा था वो 25,300 करोड़, ये बात यहां पर सामने आ सकती है। ये बात यहां पर कही गई है। इसके अलावा हम बात करें साल 2021-22 की, तो घाटा जो था बढ़कर वो हो गया 60,750 करोड़ रुपए। तो ये सवाल इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सरकार से पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा हम आपको और भी कुछ जानकारियां देना चाहते हैं। यहाँ पर पहली वजह दिल्ली में पुरानी बसें, अब ये 3500 करोड़ का जो घाटा है इसकी वजह क्या है, इसकी आप बात सुन लीजिए। दूसरी वजह यह कि कम बसों की संख्या, यानी कि जितनी जरूरत है बसों की उतनी बसें यहां पर नहीं है। तीसरी वजह है किराया ना बढ़ाना, ये एक बड़ी वजह यहां पर गिनाई जाती है। इसके अलावा चौथी वजह की हम बात करें तो फ्री सेवा से आर्थिक बोझ बढ़ा है। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा है दिल्ली के अंदर। पांचवी वजह जो है योजना की कमी, यानी कि कोई विजन डीटीसी को लेकर नहीं देखने को मिला है, ये आरोप लगते हैं। छठी वजह यह है कि सरकार ने अनदेखी की है, इस तरफ पूरी तरह से अनदेखी की है और उसका नतीजा यह हुआ कि डीटीसी घाटे में चली गई। अब सीएजी रिपोर्ट में क्या मुख्य बिंदु, क्या मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं, डिटेल्स क्या निकलकर सामने आती हैं, इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हैं और आज ही सीएजी रिपोर्ट पेश होने जा रही है। इस पर हमारे सहयोगी अश्विनी सिंह हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अश्विनी, ये बड़ी बात है क्योंकि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और ये सत्र हंगामेदार रह सकता है। हंगामेदार इसलिए भी क्योंकि आज तीसरी कैग रिपोर्ट पेश होगी। देखिए, हंगामेदार जरूर होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो सुबह 10 बजे 2500 रुपए जो महिलाओं को योजना देने की थी उसको लेकर प्रदर्शन करेगी। बात करें बजट सत्र की तो आज से 24 तारीख से शुरू होगा, 28 तारीख से चलेगा। कल ही स्पीकर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसको सत्र को बढ़ाया जा सकता है, 30 तारीख तक इसको बजट को बढ़ाया जा सकता है। प्रमुख बात जो इस बजट सत्र की है कि कल मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 10,000 लोगों से राय ली गई है, जिसमें शिक्षक है, जिसमें व्यापारी है, जिसमें महिलाएं हैं, किसान है, सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया। और जो विकसित दिल्ली का जो बजट है, जो बीजेपी का नारा था कि विकसित दिल्ली ऐसा बजट बनाएंगे जो सभी के विकास के लिए होगा, उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार, उनका पूरा कैबिनेट लगातार काम कर रहा था। तो उसमें कई लोगों से सुझाव लिए गए हैं। जो प्रमुख मुद्दे हैं इस बार जो बजट में देखने को मिल सकते हैं वो खासकर महिला योजना पे सरकार का ध्यान है, इसके लिए उन्होंने 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, उसको लेकर बजट में ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो उनका हेल्थ केयर है उसको लेकर आयुष्मान योजना जो थी उसको लागू करने की बात इस बजट में बजट आवंटित किया जाएगा। पर्यावरण एक मुद्दा है जिसको लेकर आम आदमी जो बीजेपी है, केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि पर्यावरण को सही किया जाए। अभी हमने देखा कि AQI में गिरावट भी आई, वो बजट में मेंशन किया जाएगा। सभी वर्गों के विकास के लिए मेडिकल सुविधाओं पर काम किया जाए क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा कि जो क्लिनिक चल रहे थे अभी तक उसमें कई जगह भ्रष्टाचार हुआ है, तो नई योजना उसके साथ लागू की जाएगी। क्योंकि 76,000 करोड़ का पिछली बार बजट था, जिसपे बढ़ के बजट आएगा, ये देखना होगा कितने करोड़ का बजट पेश किया जाता है। साथ ही साथ अभी तक सरप्लस बजट था, तो ये भी खासा ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरीके से सरप्लस जो बजट दिल्ली सरकार का अभी तक था उसको मेंटेन किया जाए।
रही बात डीटीसी की, तो डीटीसी लगातार पिछले 2015 के बाद से जो भी कैग की रिपोर्ट आई, आखिरी कैग रिपोर्ट साल 2020-21 की थी, उसमें कैग ने कहा कि जो 60,000 करोड़ का जो घाटा डीटीसी को हो रहा है, उसमें कई अन्य चीजें उन्होंने बताई थी, खासकर किराया ना बढ़ना और फ्री देना। तो सबसे बड़ा सवाल जब हमने पूछा भी था मंत्री से कि कैसे आप इस घाटे को भरेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप हमें 1 साल का समय दीजिए, 1 साल के अंदर हम डीटीसी को प्रॉफिटेबल कंपनी बना के दिखाएंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने उसमें कई तरह का भ्रष्टाचार किया है और हम उसको बना के दिखाएंगे। तीसरी बात, सरकार ने कहा है कि जो डीटीसी में बसें थी जो पुरानी रिटायर हो रही हैं, इस साल इस महीने से लेकर अगले 3 महीने में 2000 बसें रिटायर हो रही हैं, उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। सरकार ने कहा कि पर्यावरण हमारा ध्यान है और ई बस का हब बनाना है दिल्ली को, इसलिए हम नई बसें भी जी। लेके आएंगे। तो डीटीसी में जो घाटा है उसको कम करना सरकार की प्राथमिकता है। जो कैग की रिपोर्ट में पेश होने वाला है, कैग की रिपोर्ट में ये पिछली बार भी बताया गया कि कैसे घाटा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फ्री की बस योजना और बीजेपी ने भी जी। वादा किया है, तो कैसे इस घाटे को फ्री योजना के साथ भरा जाएगा, वो एक महत्वपूर्ण चीज है जो दिल्ली सरकार को बताना है। लेकिन बजट सत्र हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि जो आपने वादे किए थे स्टार्टिंग में 2 महीनों में कि जी। महिलाओं को गैस सिलेंडर देना 2500 रुपए, वो अभी तक बीजेपी ने वादा पूरा नहीं बिल्कुल, किया आप है। अपनी नजर बना रखिए अश्विनी, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।